नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज प्रस्तुत है एक नई रीडिंग या नए टॉपिक के साथ। हम आज की जो रीडिंग है या आज का जो टॉपिक है वो हम आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर आपका रूट नंबर 1 है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रूट नंबर क्या होता है। रूट नंबर इन द सेंस कि आपका डेट ऑफ बर्थ, जिस भी डेट को आप पैदा हुए हो वो आपका रूट नंबर है, राइट। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2 डिजिट में आता है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 11 को है, किसी भी महीने की 11 को है, तो आप उसको 11 को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 1 + 1 आपका हो गया 2। तो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी टोटल आया है वो है 2, यानी कि आपका रूट नंबर 2 है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 23 पड़ता है तो हम 2 + 3 करेंगे और टोटल हमारा आता 5, यानी कि आपका रूट नंबर है 5। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डबल डिजिट में आता है तो आप उसको प्लस कर लेंगे और उसको सिंगल डिजिट में लाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या देखेंगे, बेसिकली आज हम देखेंगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप में क्या खूबियां हैं, क्या ऐसी खूबियां हैं आपके डेट ऑफ बर्थ आपके लिए क्या खूबियां लेके आया है, क्या खूबियां होती हैं आप लोगों में, किस तरीके के आप इंसान हो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। और इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जिनका भी रूट नंबर 1 है, रूट नंबर 1 वाले लोग बहुत ही तेजस्वी होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, राइट। आज हम पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इनकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, इनके फेस पे एक अलग तरीके का तेज होता है, वो कॉन्फिडेंस का तेज होता है, राइट। तेज मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट, फेयर कॉम्प्लेक्स, नहीं, किसी भी कलर के हो सकते हैं, बट इनके चेहरे की चमक जो होती है इनके कॉन्फिडेंस से आती है। का कॉन्फिडेंस बहुत ही उम्दा लेवल का होता है और कभी कभी इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ये ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो ये इनकी खूबी है। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इनको, किसी भी हाई पोस्ट पे ये काम करेंगे। बहुत नीचे लेवल पे काम करना इनको पसंद नहीं होता, किसी के अंडर काम करने पर ये एग्री नहीं होते हैं, इनको ये अपना ग्रोथ नहीं कर पाते। किसी के अंडर अगर ये काम करेंगे तो इनका ग्रोथ नहीं हो पाता। अंडर यानी कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज जहाँ पे होता है तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। विचार इनके बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, बहुत ओपन माइंडेड होते हैं ये लोग, बहुत नॉलेजेबल होते हैं ये लोग, रूटीन बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ये स्ट्रगल करने से डरते भी नहीं, स्ट्रगल होता है इनके लाइफ में और स्ट्रगल करने से डरते भी नहीं हैं। हार्ड वर्क पे ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा रूटीन से चीज़ों को फॉलो करने की वजह से इनका जो एक टाइम टेबल होता है ना, फिक्स होता है। कुछ हो ना हो ये अपने टाइम टेबल को ज़रूर से फॉलो करते हैं, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती है इनको, जो करना है ये अकेले करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं झुंड में काम करने वाले, ये झुंड में काम करने वाले नहीं होते। इनको जो करना है, चाहे इनके साथ कोई हो या ना हो, कोई इनका साथ दे ना दे, ये उस काम को पूरा करते ही रहते हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग इनके बारे में क्या बोलते हैं, जो इन्होंने सोच लिया ये वो करते ही हैं। गुस्सैल होते हैं। सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है कि इनको ना सॉरी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ईगो होता है ना बहुत ज़्यादा, तो सॉरी बोलने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हालांकि इनको पता होता है कि यस मैं गलत हूँ, इनको अपनी गलती का एहसास भी होता है, बट ये दूसरे को उस चीज़ को महसूस नहीं कराते।
ये किसी न किसी तरीके से अपनी गलती को जस्टिफाई कर देते होंगे। तो फाइनली देखते हैं इनके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस मैं इनको देना चाहूँगी टैरो से। लेट्स सी क्या इनके लिए गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। क्या इनके लिए गाइडेंस है 1 नंबर वालों के लिए, क्या गाइडेंस है? थैंक यू वेरी मच। जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, किस गाइडेंस की इनको ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। किस गाइडेंस के ऊपर इनको काम करने की ज़रूरत है? मस्त रहिए लाइफ में, मस्त रहिए। मस्त तो आप हैं, फिर भी मस्त रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, फ्लो के साथ चीज़ों को करिए। जितना आप प्लानिंग के साथ चीज़ों को करोगे उतनी चीज़ें होती नहीं। और 1 नंबर वाले होते भी ऐसे, ये फ्लो के साथ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करते। इनको जो करना होता है बहुत तुरंत डिसीजन लेते हैं, एट द स्पॉट डिसीजन लेके ये चीज़ों के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके। जब भी आप अकेला फील करते हो ना, क्योंकि आप ऐसे हो कि आपके अपनी एक अलग सोच है, आपका एक अपना काम करने का अलग तरीका है, तो आप कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं होते। तो जो आपका अकेलापन होता है ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया करो। उसके अंदर आप अपने वीकनेसेस को, अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। कभी भी कोई दोस्त अगर आपका छूट जाए, आपको धोखा दे दे, तो उस पर फिर दोबारा से कभी ट्रस्ट मत कीजिएगा। क्योंकि आप अगर उन पर ट्रस्ट करना भी चाहेंगे ना, समहाउ आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं कि आप उस चीज़ को कभी निकाल नहीं पाते हो, भूल नहीं पाते हो, तो वो रिलेशन फिर वैसे बन नहीं पाते। ओके, कुछ के लिए यहाँ पे है अपना सॉफ्ट वाला पार्ट भी दिखाइए, जो आप हो अपने अंदर की वो नरमाहट है ना, वो विनम्रता, वो प्यार, वो दिखाइए। क्योंकि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, आपका एटीट्यूड लोगों को ज़्यादा दिखता है, राइट। तो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उनको भी ज़रूर से आप दिखाइए, जो आप नहीं दिखा पाते हैं। दुख होता है तो यस, एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि आप अपना दुख सबके साथ नहीं बांटते हो। तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बातें खोल के रख सको, क्योंकि आपने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता, ना ही मैं कमज़ोर हूँ, ना ही मैं कमज़ोर पड़ सकता हूँ। उस एनर्जी के साथ आप ज़्यादा काम करते हो। सो कि कभी कभी थोड़ा सा वीक होना भी अच्छी बात है। अगर आप किसी के सामने नहीं अपनी कमजोरियां या अपना दुख दिखाना चाहते हो, दिखा पाते हो, तो आप लिख के उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप रिलीज़ नहीं कर पाते। ओके, तो इस गाइडेंस के साथ आप काम करके रूट नंबर 1 वाले शायद कुछ और इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में ला सकते हैं। अब बात करते हैं रूट नंबर 2। रूट नंबर 2 वाले बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत इनका फिजिक जो होता है ना, बहुत ही सधा हुआ होता है। ये मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड बहुत ज़्यादा सुंदर, आकर्षित लोग होते हैं। इनकी ओर हर कोई आकर्षित हो जाएगा। या तो इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इनका बोलना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, या इनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती है कि लोग इनको देखते, कुछ ना कुछ इनके ऐसे एक्शंस होते हैं, हाथों के ऐसे मूवमेंट होते हैं जब ये बोलते हैं, चलते हैं, कि किसी न किसी तरीके से लोग इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, या ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ या इनकी एक्शन यस डेफिनेटली अट्रैक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकर हैं, इतने डीप चले जाते हैं, कभी सोचते 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 इनको खुद भी पता नहीं चल रहा कि मैं किस बात से मैंने सोचना स्टार्ट किया था और मैं कहाँ चला गया सोचते सोचते। आर्ट लवर्स होते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, कुछ नोवेल्स वगैरह लिखने वाले, कुछ स्टोरी वगैरह लिखने वाले। फैशन की इनको परख बहुत अच्छी होती है, बट ये सिर्फ अपने ऊपर उस चीज़ को अलाउ करते हैं। साफ़ सुथरा रहना इनको बहुत पसंद होता है। कुछ लोगों के लिए है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ होगे ना, अपने आप को थोड़ा सा सोसाइटी से दूर कर लेते हो, आप आइसोलेट कर लेते हो। आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके साथ नहीं हैं, या आपके मैचिंग लोगों के साथ नहीं बैठ रही है, तो ये थोड़ा सा रह जाता है, क्योंकि आप अपने दिल की बात सबको नहीं बता पाते हो। तो लोगों का परसेप्शन आपके बारे में थोड़ा सा कभी कभी गलत हो जाता है, कि उनको लगता है कि आप ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कि आप बहुत ज़्यादा
एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो आपके साथ लोगों को भी घुलने मिलने में तो बहुत टाइम लगता है, लोगों को भी आपके साथ घुलने मिलने में बहुत टाइम लगता है। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होइए, लोगों के साथ थोड़ा सा घुलिए मिलिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए सबके बारे में, राइट। ये लोग ऐसे होते हैं, ये सुनते तो सबकी हैं, बट जब इनका मन होता है करते अपने अकॉर्डिंग ही है, इनको फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने इनको कितना समझाया, कितना बुझाया, कितना इनके साथ दूसरे इंसान ने दिमाग खपाया है, बट ये करेंगे लास्ट में अपने ही मन की, इनको जो करना होगा वो करेंगे ही करेंगे, उसके लिए इनको कोई नहीं रोक सकता। बट ये हाँ ज़रूर बोलेंगे सबसे, हाँ आप सही हो, आप सही हो, ये वाली एनर्जी होती है इनकी। बट दिल में कहीं ना कहीं चल रहा होता है, अच्छा मैं तो ये सोच रहा था, तो वो टू माइंडेड वाली एनर्जी इनके साथ काम करती है। बाकी इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, आर्ट लवर्स हो सकते हैं ये लोग, जीवन के सभी रंगों को पसंद करने वाले, है ना, जीवन के हर पहलू के बारे में बहुत डीपली से सोचते हैं, बहुत डीप में जाके सोचते हैं, जीवन के सभी पहलुओं के बारे में बहुत डीप में जाके सोचते हैं। किसी ने कुछ कह दिया दिल में लगा के बैठ जाते हैं, ना नहीं कह पाते किसी को, और हाँ भी बहुत जल्दी नहीं बोलते किसी को। मतलब ये इस तरीके से होते हैं कि अगला इंसान समझ नहीं पाएगा कि इसकी हाँ है ना है, ये क्या करेगा, अगला इंसान नहीं समझ पाता कि ये करेगा उस चीज़ को या नहीं करेगा। मतलब कंफ्यूज हो जाता है इंसान इनके साथ, अगर ये किसी चीज़ पे पूरी तरीके से ठीक से अगर रिएक्ट ना करें तो। ये लोगों को उलझाना बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि लोग उलझ जाते हैं, इनको समझने में लोगों को बहुत टाइम लगता है कि ये हैं क्या, और इसी कारण से लोग इनको बहुत टाइम गलत ज़्यादा समझते हैं। तो ये लोग ओवर इमोशनल होने की वजह से ना इनकी मैरिड लाइफ भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है, बहुत ज़्यादा शक्की होते हैं ये, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे विश्वास करने में, पार्टनर के मामले में नहीं कर पाते। तो इनकी इमोशंस को कंट्रोल करते करते कभी कभी ना पार्टनर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो पार्टनर के साथ इनकी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, क्योंकि ये ओवर इमोशनल होते हैं, और तो ये दूसरे इंसान से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इमोशनली होके सारी चीज़ें सोचे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी लोगों के साथ कटती है, यहाँ पे थोड़ा सा बनने में प्रॉब्लम होती है इनकी। बाकी ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बस एक नेगेटिव चीज़ इनमें यही है कि जो इनका सोचने का तरीका है, ये नेगेटिव में ज़्यादा चले जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे थोड़ा सा कम ही टाइम देते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा मंथन कर सकते हैं, मतलब इतना ग्रंथ लिख देंगे नेगेटिव चीज़ों के बारे में, पॉजिटिव चीज़ें इनको लोगों की कम ही याद रहती हैं। तो ये थोड़ा सा इनके साथ नेगेटिव चीज़ें हैं। लेट्स सी इनके लिए क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है इनके लिए। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको कौन से गाइडेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। जो भी रूट नंबर 2 है, ओके, थोड़ा सा डिप्लोमेट बनने की ज़रूरत है आपको, डिप्लोमेसी के साथ काम कीजिए, है ना। चेहरे के ऊपर चेहरा, चेहरे के ऊपर चेहरा, ये थोड़ा सा करने की ज़रूरत है आपको। कभी कभी क्या होता है ना, आप उस इमोशन के साथ, जिस इमोशन में आप होते हो उसी इमोशन के साथ आप दूसरे के साथ भी काम करते हो, तो यहाँ पे नहीं, दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, है ना। दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, कंफ्यूज मत होइए, वो आप अलग हो और दूसरा पर्सन अलग है, तो दोनों में आप जो हो वो दूसरा पर्सन नहीं बन सकता, या जो आपकी इमोशन है वो दूसरे इंसान की इमोशंस नहीं हो सकते, उस तरीके से दूसरे इंसान की सोच नहीं हो सकती। तो आपको दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचने की ज़रूरत है, खासकर अपने पार्टनर। ओके, जो भी करने का दिल करे करें, ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं, या मेरे लिए ये चीज़ें नहीं है, नहीं। जब जो भी चीज़ करने का मन करे डेफिनेटली वो कीजिए, जो डिसीज़न लेने का मन करे वो डिसीज़न लीजिए। आपका क्या है कि आप डिसीज़न लेने से डरते हो, एक्शन लेने से डरते हो, फिर बाद में पछताते हो, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए आपकी। अपने आप के साथ अंडरस्टैंडिंग और दूसरों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा
चीज़ों पे दूसरों को खुश करने के लिए, है ना, अब वही चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आप क्या करते हो, सारे लोग यही चीज़ कर रहे हैं, इसी इसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप भी उसी रास्ते पे चले जाते हो। नहीं, अगर कोई इंसान बोल रहा है कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद है, तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ पसंद है, तो यस ट्राई करो। वहाँ पे भी आप अपनी राय नहीं बताते हो कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो यहाँ पे यस खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करिए, और दूसरों से अलग हो ना आप, तो अलग होने वाली टेंडेंसी को दिखाने की भी ज़रूरत है यहाँ पे, राइट। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो थोड़ी देर के लिए तो है, थोड़े टाइम के लिए, तो फिर आपके बारे में लोगों का परसेप्शन यही बन जाता है कि भाई आप खुल की चीज़ें नहीं करते हो, या खुल के आप लोगों के साथ मिंगल नहीं होते हो। हाँ में हाँ मिलाते हो, बट करते आप अपनी जैसी हो बाद में, है ना। तो फिर बाद में इंसान को पता चल जाता है कि हाँ आपका एक रूप अलग है, एक रूप अलग है। तो जो आपने बाद में दिखाना है रूप, वही रूप अपना उस टाइम पे दिखाइए। ये कहने का मतलब है यहाँ पे टू टाइमिंग मत कीजिए, टू फेसेस मत करिए। जो भी चीज़ आपको पसंद है यस खुल के बात कीजिए, खुल के वहाँ पे चीज़ों को करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे इसी वजह से कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि आप पहले दूसरे इंसान के साथ मिंगल होने के लिए, दूसरे इंसान के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग काम करते हो, बट अब थोड़े टाइम पे आपको समझ में आ जाता है कि इसमें मुझे वो चीज़ें नहीं हो रहा, और उनके पीठ पीछे फिर आप अपने मन की करते हो। तो यहाँ पे डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज़ है, स्टार्टिंग में ही बोल दीजिए मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरा टेस्ट ये है, या मेरी पसंद ये है, या मेरी राय ये है, या मेरा सोचना ये है, राइट। तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। माता जी की सेवा करिए, माता जी की बात को मत टालिए। आपके लिए जीवन बहुत सफल रहेगा, बहुत इजी रहेगा। पानी जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। आपके लिए गुरु मंत्र आइए। ओके, अब आते हैं नंबर थ्री वाले तो महान है। नंबर 3 बहुत पॉजिटिव नंबर है, बहुत ज्ञानी लोग हो आप लोग। जो भी नंबर 3 है, नॉलेज का भंडार है आपके पास। आप किसी की बात भी इजीली नहीं मानते जब तक उसमें आपको फैक्ट नहीं दिखते। आप किसी की बात में हामी नहीं भरते हो, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्यों, कैसे, कब ये पूछने की बहुत लालसा है, और बिना इसको जाने आप चीज़ों पे काम नहीं करते हो। बहुत हार्ड वर्किंग होते हो आप, बहुत पोलाइट होते हो, बहुत नॉलेजेबल हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ। बट आपके फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शांति नहीं रहती, कुछ ना कुछ उथल फुथल चलती रहती है आपके फैमिली में। बहुत अच्छे गुरु आप हो सकते हो, बहुत अच्छे अकल्ट वर्ड में आप जा सकते हो, अकल्ट वर्ड से रिलेटेड आप चीज़ों को करते होंगे। आपको ना सिखाने में, लोगों को ज्ञान देने में ज़्यादा मज़ा आता है। आपको कोई चीज़ जितना भी आप आपकी जितना भी चीज़ आप करते हो ना अपने लाइफ में, आपको एक एडवाइज़र के रूप में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और वही चीज़ में आपको मज़ा भी आता होगा। उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन आप बहुत अच्छे से करते हो, दे पाते हो लोगों को समझाने में आपको बहुत मज़ा आता है, और लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताने में आपको बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें आप फेस कर सकते हो। प्लस आपका फैमिली थोड़ा सा हो सकता है, फैमिली में थोड़ी सी उथल पुथल रहती होगी, बहुत ज़्यादा स्मूथ चीज़ें नहीं चलती हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा है, थोड़ी सी चीज़ों पे आप ना कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। ये वाली बात है कि आप किसी के साथ कुछ किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। आपको जो चाहिए वो परफेक्ट ही होना चाहिए, और जब तक आपको खुद से आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं कर लोगे ना, ब्रह्मा जी भी आए तो आपको कन्विंस नहीं कर सकते। ये बात आपकी है। तो ये थोड़ा सा रिजिड भी बनाती है आपको। ये आपकी पॉजिटिव क्वालिटी भी बोल सकते हैं, आपकी नेगेटिव क्वालिटी भी बोल सकते हैं इसको। बट ये जब तक आप फैक्ट आपके पास नहीं होते, जब तक पूरा नॉलेज आपके पास नहीं होता, ना ही आप उसके ऊपर बात करना पसंद करते हैं, ना ही आप उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ बोलना पसंद करते हैं। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जब तक आपको फैक्ट नहीं मिल जाते किसी भी चीज़ के, आप बिलीव भी नहीं करते हो और उस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते हो।
ज्ञान के भूखे होते हो आप, आपको ज्ञान अर्जन करने की, ज्ञान लेने की, है ना, नॉलेज गेन करने की बहुत लालसा रहती है, नई नई बुक्स पढ़ना। और अगर आप कहीं पे भी जाते होंगे तो कुछ ना कुछ सीख के आते हो, कुछ ना कुछ आप ऑब्जर्व करके आते हो, कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ें आप लेके आते हो अपने साथ। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान के भूखे, इसीलिए आपको ज्ञान देने में भी मज़ा आता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों को परखा है, जाना है, उसके ऊपर आप काम करते हो। आपकी जो क्वेश्चन पूछने की आदत है, क्यों, कैसे, कब, है ना, डीप में जो जाते हो तो थोड़ा सा लोगों को कभी कभी इरिटेट कर देती है। यहाँ पे आपके ऐसे फ्रेंड होते होंगे जो कि जो बहुत नॉलेजेबल हैं या जिनको सीखने की लालसा है। बहुत ज़्यादा आलतू फालतू लोगों को आप इंटरटेन करना पसंद नहीं करते हो। क्वालिटी के फ्रेंड्स होते हैं और बहुत कम फ्रेंड्स होते होंगे आपके। अगर बहुत झुंड के साथ रहते हो तो आप बोलने में आपको ऐसा लगता होगा आप सिर्फ सुनते हो, और सुन के आप ऑब्जर्व करते हो, वहाँ पे आप रिप्लाई नहीं करते होंगे, बट आप ऑब्जर्व करते हो, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, किसकी बात सही है, किसकी बात में कितना दम है। ये वाली आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है। लेट्स से आपके लिए क्या मैसेज है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो आपके लिए मैसेज क्या है, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। गाइडेंस क्या है आपके लिए? ओके, ब्रेक थ्रू। कभी कभी ना आपको बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी हो जाती है आपकी, ऐसी ऐसी ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपके ऑरा से या आपकी बातों से सहमत नहीं होते हैं, है ना। तो ठीक है, हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता, है ना, या हर कोई आपकी तरह नहीं हो सकता, क्योंकि आप में ना पेशेंस तो होता है, बट जब आपका पेशेंस टूटता है तो बहुत बुरी तरीके से आप झकझोर देते हो अगले वाले को। इतना ऐसा पेशेंस आपका टूटता है कि उस इंसान में थोड़ा सा डर बैठ जाता है फॉर यू। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि इस आदत से थोड़ा सा आपको अपने आप को सॉफ्टनेस में लाना होगा, क्योंकि आपका जो आपका जो ऑरा, आपकी जो पर्सनालिटी है वो क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और जिसको नॉलेज होता है ना उससे हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये भाई ये बहुत मिच्योर है, ये इसके अंदर पेशेंस भी उतना ही होगा। आपके नो डाउट आपके अंदर पेशेंस होता है, बट वो जब टूटता है, आपका पेशेंस जब टूटता है तो सामने वाला हिल जाता है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ चीज़ों को कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप हर किसी को बदलें ही या सबकी लाइफ में बदलाव ही लाएं। जो आपसे बदलाव चाहेगा वो उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगा, उसी तरीके से अलाइन में रहेगा आपके। जो नहीं चाहेगा उसको आप कितना भी समझा लो, उसके साथ आप कनेक्ट नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पे उन ऐसे लोगों के लिए अपने आप को ऐसी एनर्जी में मत ले जाइए जहाँ पे आपकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन्ड हो, या फिर आपको अपना गुस्सा दिखाना पड़े, या फिर समहाउ आपको अपने सेफ जोन से बाहर निकल के अपना कुछ तांडव दिखाना पड़े, है ना। तो वो तांडव से थोड़ा सा दूर रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। यस, आप जितना नेचर के आसपास रहेंगे, जितना आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उतना आप में पीस होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी कहाँ पे ड्रेन होती है, आपकी एनर्जी क्यों, कैसे, कब, मंथन में ट्रेंड होती है ना। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि कभी कभी थोड़े से लाइट मोमेंट को भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी को रिगेन करने के लिए आपको बहुत इजी तरीका है। तो यहाँ पे जितना आप मिच्योर हो रहे हो, जितनी आपके पास नॉलेज है, उतना आपको इग्नोर करना सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हम जिसको नॉलेज देना चाहते हैं वो रेडी हो नॉलेज लेने के लिए, और वो फिर आपको वो एनर्जी थोड़ी सी आपको परेशान करती है कि भाई मैं इसको बता रहा हूँ सही बात और ये मान नहीं रहा, और आप ऐसी चीज़ पे आते हो कि हाँ आपको मानना ही है। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ पे काम मत करो। ठीक है, आपका काम है बताना। अगर अगला इंसान मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा है तो टाटा बाय बाय, राइट। ओके,
अकेले में टाइम स्पेंड कीजिए। जितना आप अपने आप के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करोगे उतना आपको अच्छा फील होगा, उतनी आपकी एनर्जी और पॉजिटिव होगी, उतना आपको पीस मिलेगा। जितना आप तांडव में रहोगे, जितना आप लोगों के साथ इन्वॉल्व रहोगे, इन्वॉल्व इन द सेंस कि कैसे सेंस में, जब लोग आपको ये जिद आ जाती कि मैं ये बात बोल रहा हूँ और ये मान नहीं रहा, राइट, लोगों को अपने आप को प्रूफ करते हो जब कि मैं सही हूँ, वो एनर्जी आपको ड्रेन करती है। तो आपको बोला जाए पीस के साथ रहो, आपको किसी को भी कोई चीज़ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हो वो आपको पता है, ईश्वर को पता है, सारी दुनिया को ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि मैं सही हूँ, राइट। अपने आप को समर्पित कर दीजिए यूनिवर्स के लिए और जो भी आपका नॉलेज है उसके लिए, चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि आप कभी, आपके अंदर इतनी लालसा होती है चीज़ों को, लोगों को गाइड करने की, लोगों को अच्छी चीज़ें बताने की, लोगों को अच्छा ज्ञान देने की, कि आप लोगों को जो नहीं भी चाहता है उसको भी आप ज्ञान बांटने लग जाते हो या उसके लिए भी आप भला सोचने लग जाते हो। तो वहाँ पे कुछ लोगों को इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। नंबर फोर, इम्पेशेंस, वेरी नॉलेजेबल। 24 आवर्स कुछ ना कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आ रहे, बैठ नहीं पाते होगे आप ठीक से। अगर आप शांति से बैठ गए तो आपको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर, है ना। बैठते हुए पैर हिलते होंगे आपके, कुछ बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ चाहिए आपको हाथ घुमाने के लिए, हाथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी मतलब चलती रहती है, आप शांति से नहीं बैठ सकते। मेडिटेशन करना तो बहुत दूर की बात है, शांति से बैठ जाओ। आपको कोई बोल दे, आपके लिए पनिशमेंट क्या है कि चुपचाप बैठो, बिना हाथ पांव हिलाए, बिना कुछ बोले, बिना किस बॉडी के कोई मूवमेंट किए, आप सिर्फ सांस लो और बैठो और देखो, वो भी नहीं कर पाओगे आप। वो आपके लिए पनिशमेंट है। आपको कुछ ना कुछ चाहिए एक्टिविटी, कुछ ना कुछ आप करोगे, हाथ में कुछ होगा, आपका पैर हिला रहोगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको चाहिए ही चाहिए। आप शांति से नहीं बैठ सकते हो। बहुत ग्रेट थिंकर होते हो आप, आइडियाज़ आपके दिमाग में इतने ज़्यादा होते हैं कि आप सोच नहीं पाओगे कि खुद आपको भी कहाँ से इतने दिमाग में आइडियाज आ जाते, पता नहीं कहाँ से कौन सा आइडिया आ रहा, पता नहीं। 24 आवर्स कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड हो आप। बट आपको ना अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए पुश की ज़रूरत होती है। जब तक कोई पुश नहीं करता आप उस पर काम नहीं करते हो। तो पहला कदम उठाने के लिए लोगों को पुश करने की ज़रूरत होती है। जब तक आपको कोई बोले ना कि हाँ भाई करो करो करो, तब तक आप नहीं करते हो। अप्रूवल की ज़रूरत यहाँ पे होती है। अगर किसी ने अप्रूव नहीं किया, आपको बोला नहीं कि हाँ करो ये चीज़, तो आप वो चीज़ नहीं करते हो और वो आइडिया आपका वेस्ट हो जाता है। क्रिएटिव माइंड होने की वजह से कुछ ना कुछ भी दो आपको, कुछ ना कुछ आप प्रिपेयर कर दोगे। कुछ ना कुछ R&D में बहुत ज़्यादा आपको इंटरेस्ट होता है। कोल्ड रहता होगा आपको, है ना, कोल्ड में रहते हो आप, आपको जुकाम उखाम ज़्यादा ये चीज़ें आपको रहती होंगी। अगर हो गया तो बहुत आसानी से ठीक नहीं होता है। गुस्सा आ सकता है आपको, क्रोध वाली एनर्जी है आपकी, हाइपर होना इस वजह से, और चीज़ें नहीं बनती हैं तो फिर भी प्रॉब्लम होती है आपको। तो यहाँ पे इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। अपने डिसीजन पे भी कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट होता है कि करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप मात खा जाते हो। इजीली बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है आपको चीज़ों के लिए। जब तक आप हार्ड वर्क ना करो तो चीज़ें मिलती नहीं हैं। इनिशियल स्टेज में आपको समझ में नहीं आता कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, कौन सी दिशा में जा रही है लाइफ। बट बाद में जब आप एक बार स्पीड पकड़ लेते हो चीज़ों को, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होते हो आप, बट कभी कभी वो इमोशंस आपके है ना थोड़े बाहर ऐसे आते हैं कि
आपकी एक्सपेक्टेशंस लोगों से ज़्यादा बढ़ जाती है कि हाँ ये भी हमारे साथ इमोशनली अटैच रहें। ये थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली बात हो जाती है आपके लिए, क्योंकि अगला इंसान आपके साथ इमोशनली उतना अटैच्ड होता नहीं है। तो ये आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, बट आप अपनी लाइफ को संभाल लेते हो, ऐसा नहीं है। जब आप चाहो तो संभाल लेते हो, विल पावर आपका भी स्ट्रांग होता है। बट थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा पुश की ज़रूरत आपको होती ही होती है। जब तक कोई पुश ना करे तो आप डगमगाते हो। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत इनिशियल स्टेज पे आपको होती ही होती है। बहुत प्यारे लोग हो आप जिसके लिए यारी दोस्ती में आप सब कुछ कर सकते हो लोगों के लिए। और अगर आपकी 4 दोस्त हैं, 4 में से एक दोस्त भी आपकी ट्यूनिंग के साथ बैठ गया ना, तो सोचिए आपकी लाइफ सेट है। अदरवाइज़ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, फिर आपका दिल टूटता है। जितना आप लोगों के लिए करते हो लोग उतना आपके लिए नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। उस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके पास ये रीडिंग पहुंचेगी उस टाइम पे आपके जो भी सिचुएशन है उस टाइम के लिए क्या गाइडेंस है हम ये देखना चाहेंगे। ओके, यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो अभी बोल रहे हो कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है। अंदर से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है ना। ओके फाइन। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा बोलते होंगे और कुछ भी बोल जाते हैं, आपको पता नहीं है उसका कुछ सेंस है या नहीं है। कुछ लोगों के लिए है यहाँ पे यस। हम बोला ना माइंड आपका ऐसा होता है। माइंड को थोड़ा सा फ्री छोड़िए, मत सोचिए इतना, कंट्रोल करने की कोशिश करिए अपने थॉट्स को। अब थॉट्स कैसे कंट्रोल होंगे, लिखिए, लिखिए अपने थॉट्स को, अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। एक बार लिखेंगे फिर वो दोबारा से वो थॉट बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वो थॉट बार बार आता रहेगा। जितना आप उस थॉट को दबाते रहेंगे उतना वो थॉट आता रहेगा। एक बार काम करके निकल जाओ उस थॉट पे एक बार आप काम कर लीजिए, फिर वो थॉट आपके दिमाग से निकल जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। एक्शन लीजिए, सही टाइम पे एक्शन लीजिए, क्योंकि आप एक्शन नहीं लेते तो आप पीछे रह जाते हैं। तो ये एक्शन ज़रूर से लीजिएगा। अपने आप को पहचानिए। जितनी जल्दी अपनी पावर को पहचान लेंगे, जितनी जल्दी अपने आप को संभाल लेंगे, उतनी जल्दी आपके लिए चीज़ें हो जाएंगी। एक झटका तो आपकी लाइफ में लगता ही है आपको, उसके बाद आप संभलते हैं। तो वो झटका जितनी जल्दी आप खा लो उतनी जल्दी सही है। जितना आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो उतना आपके लिए सही है, क्योंकि वहाँ से आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिलेगी। तो ईश्वर पे आप विश्वास थोड़ा कम ही करते हो, जब करते हो बहुत ज़्यादा करते हो, बट वो स्टेज थोड़ा लेट आती है। तो ये जितनी जल्दी आप कोई थॉट आ जाए, ईश्वर है, ईश्वर पे ट्रस्ट करो, बस उस पे समर्पित हो जाइए आप, आपकी नैया पार लग जाएगी। ओके। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज आप होते हो, तो उस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लीजिए, उस चीज़ पे आप काम कीजिए, उसको अपनी पॉजिटिविटी सोचिए आप। क्योंकि अगर आप उसको एज अ नेगेटिव वे में लोगे तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि आप फिर वहीं पे स्टक हो जाओगे। अगर कोई आपकी कुछ चीज़ आपके लिए कुछ बोलता है, आपके लिए कुछ नेगेटिव बोलता है, आप उसको दिल से लगा के बैठ जाते हो। हालांकि आप बोलते कुछ नहीं हो, बट आपके दिल में वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो आप दिल से मत लगाइए, क्योंकि आप दिल से लगाओगे ब्लॉकेज क्रिएट करेगी आपके लाइफ में। तो रिलीज़ कर दीजिए उसको, बोले ठीक है ये मुझे इस तरीके से नेगेटिव बोल रहा है, तो शायद इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। इस चीज़ को मैंने पॉजिटिविटी में चेंज करके इसको दिखाना है। इस चीज़ के साथ काम कीजिए आप, आपके सारे काम बनेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे रूट चक्रा को अपने हील कीजिए, आप रूट चक्रा के ऊपर काम कीजिए, आपको बैलेंस आएगा आपके लाइफ में। 5 नंबर वाणी आपकी बहुत अच्छी होती है।
आप बहुत बुद्धिमान होते हैं, आपका माइंड बहुत तेज होता है। मनी 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 मनी, पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। ओके, आप बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं। पैसे से रिलेटेड चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपको लाइफ में पैसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आपकी लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होती है, आपके काम कंप्लीशन तक बहुत मुश्किल से ही पहुंचते हैं, क्योंकि आप एक काम करते हो, आधे में ही कुछ दूसरा काम आ जाता है, आप उस पर लग जाते हो, तो आपके गोल जो होते हैं ना कभी पूरे नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल से ही पूरे हो पाते हैं। लाइफ में उथल पुथल बहुत ज़्यादा आती है आपके, बट ये है कि आपको समहाउ चीज़ें पूरी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं होती। एक का कनेक्शन दूसरे के साथ जुड़ के काम किसी न किसी तरीके से पूरा हो जाता है, बट जो टारगेट आपने सेट किया होता है वो थोड़ा सा घूम घाम के आप वहाँ तक पहुँच ही जाते हो जाता है, बट स्मूथनेस उतनी नहीं रहती है। जिस स्पीड से आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो उस स्पीड से आप फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुँचते हो। बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हो, बहुत ज़्यादा बोलना आपको बहुत पसंद है, आपकी वाणी भी बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं आप, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आप लोगों को कन्विंस करना जानते हो, लोगों को कैसे कन्विंस किया जाता है ये गुण है आपके अंदर। तो आप चाहे कुछ भी बोलें तो लोग एक बार तो ध्यान लगा के सुनते हैं, आपकी आधी अधूरी बातें सुन के भाग नहीं जाते, चाहे वो माने ना माने ये अलग बात है, बट द वे यू कन्वे योर मैसेज वो उनको बहुत अच्छा लगता है। आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, आउटडोर एक्टिविटीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, आप गुड लिसनर भी होते हो, और कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता है कि आप डिअटैच हो जाते हो चीज़ों से, क्योंकि आपको लगता है कि अब ये चीज़ें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या होंगी या नहीं होंगी, ये थोड़ा सा आपको बॉदर करता है। तो थोड़ा सा आप फिर इंटरेस्ट चीज़ों पे कम दिखाना स्टार्ट कर दें, इसी वजह से दूसरी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं अपनी ओर। इसी वजह से यही चीज़ होता है कि आपके गोल जो होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, या जो चीज़ आपने सोची है वो चीज़ पूरा अच्छे से स्मूथ होके फिनिशिंग लाइन तक नहीं जाती है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कमी। बहुत लॉजिकल होते हो आप लोग, बहुत वर्कोहॉलिक होते हो आप, जो भी काम आप करते हो है ना, टाइम के बहुत पाबंद होते हो आप, काम टाइम पे फिनिश होना चाहिए है ना, एक टाइम लिमिट ज़रूर से आप अपने लिए रख देते हो। ओके, लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। गाइडेंस क्या है आपके लिए, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके लिए गाइडेंस क्या है। थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस है आपके लिए, आपके लिए गाइडेंस है जो जाना है ना, जिसको जाने दीजिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर का एंगर हो या किसी भी तरीके की कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो, या नेगेटिव रिलेशनशिप हो, या नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, उसको टाटा बाय बाय बोलिए। कभी कभी आपके अंदर ऐसी चीज़ें ना आप रख लेते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऐसे सोचते हो कि वक्त आने पे चीज़ें ली जाएंगी, वक्त आने पे बदला लिया जाएगा, तो उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको। जितनी देर आप उन चीज़ों को अपने अंदर समा के रखोगे ना, आपके लिए वही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। यस, अपने अंदर की पवित्रता को समझिए, अपने अंदर की चीज़ों को समझिए, अपने अंदर आपके क्या है, खुश रहना सीखिए। कोई किसी के लिए गर्ज नहीं रखना, किसी के लिए कोई भी किसी भी तरीके से का द्वेष भावना को नहीं रखना, किसी के लिए ना जलन ईर्ष्या कुछ मत रखिए। जितना आप रिलीज करोगे उतना आप लाइट फील करोगे, उतना आपकी लाइफ में अबेंडेंस आएगा, उतनी आपके लिए चीज़ें स्मूथ होएंगी। सिचुएशन कैसी भी हो, इसका सल्यूशन है, इस थॉट के साथ काम कीजिए। सिचुएशन कैसी भी है, इसका सल्यूशन है, टाइम चेंज होगा, टाइम चेंज होगा, इस थॉट के साथ काम कीजिए। क्योंकि कभी कभी आप ऐसी जगह पे स्टक हो जाते हो कि आपको ऐसा लगता है कि बस ये क्या फिनिशिंग लाइन है, ये क्या यहाँ पे एंड है। नहीं, कभी कभी जो हमको एंड दिखता है असल में वहाँ से फिर न्यू बिगनिंग होती है।
तो इस थॉट के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस थोड़े से कड़वे होंगे, आपके एक्सपीरियंस थोड़े से बुरे होंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि आप जितने एफर्ट्स करते हो उतना रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है या उतनी जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहती है कि भाई सही टाइम पे सही चीज़ें आपके लिए हैं। हो सकता है जो चीज़ अभी आप चाह रहे हो वो आपके लिए यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अभी सही नहीं है। तो जो चीज़ अभी प्रेजेंट में आपके साथ चल रही है, यूनिवर्स उसको आपको रिलीज़ करने के लिए दे रहे हैं कि इस चीज़ से आपको रिलीज़ होना है। और आप जितनी जल्दी उन चीज़ों से रिलीज़ करेंगे अपने आप को, उतनी जल्दी न्यू चैप्टर आपके लिए स्टार्ट होगा। नंबर 6 बहुत क्रिएटिव होते हैं। कुछ लोग फूड लवर्स भी हो सकते हैं। अच्छा खाना बना सकते हैं, अच्छा खाना बनाते होंगे आप लोग। फैशन सेंस आपको बहुत अच्छा होता है। आप चाहे किसी तरीके का भी स्टाइल करो, कुछ लोग यहाँ पे कुछ भी स्टाइल करो, आप जो भी चीज़ें पहनते हो या आपका द वे यू कैरी योर सेल्फ ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हो, बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंद होते हो। लग्जरी इन द सेंस कि आपको अच्छा चाहिए, फैब्रिक है अच्छा है, फूड है थोड़ा हो बट अच्छा हो, मतलब अच्छी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए। आप खाना सोना इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। आपको टाइम पे नींद चाहिए तो चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए तो चाहिए, चाहे अच्छा हो बट यस थोड़ा हो बट अच्छा हो बट चाहिए आपको। सफाई पसंद होते हो आप। कुछ लोग यहाँ पे ओसीडी वाले भी हो सकते हैं। आपको बोला जाता होगा कि हाँ भाई आपको ओसीडी तो नहीं है, हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, टाइम पे चीज़ें होनी चाहिए, ये वाली एनर्जी आपकी हो सकती है। कभी कभी थोड़ा सा हार्श हो जाते हो अपनी स्पीच के साथ। यहाँ पे 6 नंबर वाले फीमेल के साथ थोड़ा सा कम बनती होगी। आर्ग्यूमेंट जब आपके होते हैं ज़्यादातर फीमेल के साथ ज़्यादा होते होंगे। अच्छी लाइफ जीना चाहते हो आप, ब्रांडेड चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होते हो आप, अच्छी शॉप पे जाना है, शॉपिंग करनी है, अच्छा मतलब अच्छा आपकी लाइफ में एक चीज़ है कि हाँ अच्छा होना चाहिए। बेटर वर्जन चाहते हो हर चीज़ का, आप चाहे ब्रांड्स का हो, कपड़ों के लिए हो, फूड के लिए हो, लाइफ के लिए हो, हमेशा आप बेटर वर्जन चाहते हो। आप आपकी लाइफ स्मूथ रहती है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं रहती है, नॉर्मल रहता है। कि अगर आपका चीज़ें आप बचपन में जिस तरह पे चाहते हो ना, उससे बहुत ज़्यादा डाउन या बहुत ज़्यादा हाई आप नहीं होते हो, उसी के आसपास आप घूमते रहते हो। आप लोगों की ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हो, अच्छी चीज़ों की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो। आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होता है। आप नो मैटर आप फेयर हो, आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है स्किन का, बट आप अट्रैक्टिव होते हो, लोग नेचुरली आपकी ओर अट्रैक्ट होते। कुछ तो ऐसी बात होती है आप में कि लोग आपको एक बार ज़रूर देखेंगे। अब ये आपको समझना होगा कि लोग क्यों आपको देख रहे हैं, है ना। या तो हो सकता है आपने ऐसे कपड़े पहने हैं जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपका फिगर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, स्किन आपकी अट्रैक्टिव। कुछ तो ऐसी बात होती है कि लोग आपको नोटिस ज़रूर करते हैं, हालांकि वो आपको बताते नहीं होंगे बट ये आपको नोटिस ज़रूर करते होंगे। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चीज़ों को करने वाले होते हो। आपको लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी होती, ऑथोरिटी होती हो आपको, अथॉरिटी में रहना पसंद है आपको। आपको नॉलेज भी होता है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे बेसर पैर की बात करो। जो भी बात करते हो आप, ये पॉइंट की बात करते हो, अच्छी बात करते हो। जिसको भी आप एडवाइस देते हो अच्छी एडवाइस देते हो, माने ना माने वो अगले वाले की बात है। बट आप ये भी है कि आप ना दिल से सबका अच्छा चाहते हो, दिल से भला चाहते हो। आप चाहते हो कि हाँ लोगों का अच्छा हो। जो भी मुझसे एडवाइस लेने आ रहा है या जो भी दुख में है, आपसे दुख देखा नहीं जाता है, आप हेल्पिंग नेचर के होते हो। आप
ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, उस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या गाइडेंस आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, पास्ट से निकलिए। आप लोग ना पास्ट में रह जाते हो, आप चीज़ों को भूलते नहीं हो, लेट गो नहीं कर पाते हो, तो लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। ओके, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, बट आप इमोशंस में भी बहुत ज़्यादा बह जाते हो। थोड़ा कन्फ्यूज़न भी रहता है कभी कभी आपको, तो यहाँ पे डिसीज़न सही है गलत है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज जब रहते हो ना, तो डिसीज़न लेने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ की क्लियरिटी रखिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो सही है। थोड़ा सा खुश रहिए, लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा घुलिए मिलिए। कभी कभी आप ना लोगों से थोड़ा सा कट जाते हो ज़्यादा। ओके, अपने सोर्स के साथ कनेक्टेड रहिए। जितना आप अपने आप के साथ काम करोगे, जितना आप अपने आप के साथ जुड़ोगे, जितना आप मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप अकेला टाइम स्पेंड करते हो ना, उतना आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको कम समझते हैं। लोगों बहुत कम लोगों के साथ आपकी बनती होगी जिनके साथ आपका दिल से दिल का रिलेशन होता है। तो यस, अपने आप के साथ जब आप ऐसी एनर्जी में जाते हो जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आता, बस आप ध्यान में लग जाइए, अपने आप के साथ कनेक्ट होइए, अपने आप को ढूंढिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नंबर सेवन, नॉलेजेबल, ईश्वर के साथ कनेक्शन वाले, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है आपकी लाइफ में, बैलेंस होते हो आप, बहुत बैलेंस, बहुत सोच समझ के बोलने वाले, तोल मोल के साथ बोलने वाले होते हो आप, बहुत डिसिप्लिन होते हो आप। आपको पता है आपको क्या चाहिए जीवन में, आपको आपके गोल फिक्स्ड होते हैं कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करते हो, घूमते फिरते बहुत ज़्यादा हो, मतलब कुछ नहीं भी तो घर से बाहर के ही आपके बहुत सारे चक्कर लग जाते होंगे। तो आप ट्रैवल करना भी आपको बहुत पसंद है। कभी आप सही ट्रैवल करते हो, काम वाले ट्रैवल्स करते हो, कभी बेकार के ही हो जाते, किसी फ्रेंड के साथ जाना है, किसी फ्रेंड का काम करवाना है, किसी का तो मतलब कुछ ना कुछ आपके चक्कर लगे रहते हैं। बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हो आप, आपको इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती चीज़ों के लिए, इजीली आपको चीज़ें मिल जाते हो। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती भी है ना, तो आप उस सिचुएशन से आराम से बाहर निकल जाते हो, बहुत ज़्यादा तांडव नहीं झेलना पड़ता है आपको। लाइफ आपकी स्टेबल होती है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप नहीं झेलते हो, जैसा है वैसा चलता रहता, बहुत ज़्यादा पीक और बहुत ज़्यादा लो आप नहीं देखते हो, स्मूथ रहती है लाइफ आपकी। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हो, डिअटैचमेंट आपका हो जाता है चीज़ों से, मतलब बहुत जल्दी मन भर जाता है चीज़ों से, एक काम पे बहुत ज़्यादा मन आपका लगता नहीं है ना, कुछ ना कुछ वहाँ से आपको निरस्ता फील होने लगती है, आपको लगता है कि कुछ तो बदलाव आना चाहिए लाइफ में, ये एक सा ही है। डिअटैच्ड बहुत जल्दी हो जाते हो, कोई चीज़ पा ली उसके बाद फिर उसकी वैल्यू आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके की थोड़ी सी एनर्जी, इससे थोड़े से आपके रिश्तों में भी खटास रहती है। हीलर होते हो आप बहुत अच्छे, आपका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों, कैसे, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हो। मैरिज लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है 7 नंबर वालों की, इसको बैलेंस करने के लिए आपको एनर्जी हीलिंग करवानी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। उस टाइम पे आपको क्या गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है उस टाइम पे आपको। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे कार्ड्स ये नहीं लेंगे, थैंक यू वेरी मच। उस टाइम पे क्या, नंबर 7, क्या गाइडेंस। ओके, स्ट्रेस
स्ट्रेस नहीं लेना लाइफ में, किसी चीज़ का गिल्ट मत रखिएगा आप अपने लाइफ में, क्योंकि आप कभी कभी डी अटैच्ड होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं लाइफ में, ना खुश अपने आप से, सिचुएशन से, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको हर्ट करती हैं। क्यों है, क्या है, जीवन से डी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है आपको। तो ईश्वर की राह चुनिए, तब ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाइए, जिस भी फॉर्म में आप ईश्वर को मानते हैं उनकी शरण में जाइए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स। 7 नंबर की रीडिंग हो रही है, 7 नंबर कार्ड आया है। ओके, तो लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, लोगों का काम है तंग करने का, छोड़ दो। आपको जो करना है आप अपनी मस्ती में कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लो। जितना आप स्ट्रेस लोगे उतना आपके पास स्ट्रेस आएगा, इसलिए स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, बदलाव आता है लाइफ में। ये एक गुरु मंत्र आपको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि लाइफ में बदलाव आते हैं, लाइफ में बदलाव आते हैं, लाइफ में बदलाव आते हैं, और वो अच्छे के लिए आते हैं। ये गुरु मंत्र के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। अपनी खुशियों को बांटिए, अपनी खुशियों को बांटिए, आपके दुख वैसे ही कम हो जाएंगे। इतनी सी भी खुशी होती है ना, उसको बांटिए, उसको बांटिए। आपके पास जो भी है उसको गिवर बनने की कोशिश कीजिए, गिवर बनिए। आपके जो अंदर का जो खालीपन है ना, वो भरेगा। जितनी जल्दी आप चीज़ों को बांटोगे, जितना दोगे, उतनी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपके पास, क्योंकि आपके पास होता है सारी चीज़ें, नॉलेज हो, पैसा हो, करियर हो, हर चीज़ में मतलब आपका स्मूथ चलता है। इतना बहुत ज़्यादा डाउन आप नहीं जाओगे। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट बहुत ज़्यादा डाउन आप कभी भी नहीं जाओगे अपनी लाइफ में। तो ये इस चीज़ के ऊपर काम करके जो है आपके पास, उसको देने की ज़रूरत ज़रूर से है। जो भी चीज़ें हैं रिलीज़ करिए। स्ट्रगल होता है लाइफ में, कोई बात नहीं, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सोच के काम कीजिए। घबराइए मत किसी भी सिचुएशन में, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, आपकी लाइफ और ईजी हो जाएगी। नंबर 8 बहुत स्ट्रगल होते हैं आपके लाइफ में, कुछ भी आपको इजीली नहीं मिलता है, बहुत लेट आपके जीवन में चीज़ें आपको मिलती हैं, पर जब मिलती हैं तो परमानेंट मिलती हैं आपको। बहुत हेल्पिंग नेचर होता है आपका। आपके फाइनेंशियली जो आप प्लान करते हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो प्लानिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अपने आप को हमेशा फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हो आप लोग, कभी भी कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते आप। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका, चाहे किसी भी तरीके से उस काम को आप ज़रूर से पूरा करते हो। दूसरों की आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते हो, दूसरों के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, चाहे अपना काम उसके लिए छोड़ना पड़े आपको, बट आप दूसरों के लिए अवेलेबल ज़रूर से रहते हो। लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, नो डाउट्स, बट वो स्ट्रगल आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बना के जाती हैं। जितना हो सके दूसरों की हेल्प करिए, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उतनी चीज़ें आपको मिलेंगी लाइफ में, चाहे वो लेट मिले बट मिलेंगी। हार्ड वर्क आपका गुरु मंत्र है। नो शॉर्टकट्स आपके लिए, कोई भी शॉर्टकट्स आपके लिए नहीं है लाइफ में। जो आपको इजीली मिल गया, इट मीन्स कि वो आपके लिए परमानेंट नहीं है। आप खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ आपको चाहिए करने के लिए, क्योंकि आपकी वो टेंडेंसी है ना, हार्ड वर्क करने वाली टेंडेंसी है, तो उसको तो आपको करना ही होता है। आप 24 आवर्स काम कर सकते हो, इतना स्टैमिना होता है आप में। कभी कभी आप दूसरों की मदद करने के लिए बहुत ही एक्सट्रीम लेवल तक चले जाते हो, तो वो उस आदत को थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। कुछ के लिए यहाँ पे इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग होता है, बट लाइफ में ना एक बार आपकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आप ज़ीरो होते हैं, आपके पास कुछ नहीं होता। 8 नंबर वाले ये विटनेस करते हैं कि लाइफ में एक बार वो ऐसी सिचुएशन पे आते हैं जहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं होता, लाइफ उनको एक बार बिल्कुल गर्त में गिराती है, बट उसके बाद आप उठते भी हो और ऐसे उठते हो, फिर कभी गिरते नहीं हो। ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे 8 नंबर वालों की। बट जब एक बार संभल गए ना, एक बार जब फिर लाइफ में चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई, फिर वो कभी जाती नहीं है, फिर परमानेंट होती हैं। आप बहुत जल्दी से लोगों को माफ़ नहीं करते हो,
आप जल्दी से माफ़ नहीं कर पाते हो। आप कितना इंसान माफ़ी मांग ले, कुछ भी मांग ले, कितना सॉरी बोल ले, आप माफ़ नहीं कर, जो एक बार हो गया तो फिर आप इजीली माफ़ नहीं कर पाते हो, आपका दिल नहीं मानता है। जब आप देते हो तो भी छप्पर फाड़ के देते हो, बट जब आप किसी के लिए दिल में कुछ खटास ले लेते हो ना, तो फिर उसको निकालना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ज़्यादा सोचने लगे अपने आप को, अपने अगर स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया किसी सिचुएशन पे, तो आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे आपकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप्रेशन में भी ले जा सकती है। उसका दुख आपको सह नहीं पाओगे, फिर ये वाली एनर्जी में भी चले जाते हो आप। लेट्स सी, आपको देखते हैं, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो आपको कौन सी गाइडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। कौन सी गाइडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? थैंक यू वेरी मच। कौन सी गाइडेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है 8 नंबर की जो भी व्यूअर्स को देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। ओके, द मास्टर। कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं है, आप हो वो अपने आप में पूर्ण जो उस चीज़ को कर सकते हो, तो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए अगर आपको ऐसे रास्ते नहीं दिख रहे हैं जो आपको हेल्प करे, ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपके आसपास नहीं है जो आपको हेल्प कर सके, उस टाइम पे अपने अंदर झांके, अपने आप को समेटिए, उठाइए। आप ऐसे खड़े होंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बट आपको हिम्मत करके अपने आप के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैंने बोला ना, लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब 8 नंबर वाली 0 पे होते हैं, तो वो उस टाइम पे आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को ये बोलने की ज़रूरत है कि मैं किस लिए बना हूँ, मैं ऊपर बढ़ने के लिए बना हूँ। ये तो एक ऐसा पॉज है मेरी लाइफ का जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपने आप को समझने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी के साथ आपने जो काम किया ना, आप ऊपर उठोगे, और फिर आप ऐसे ऊपर उठोगे कि आपके आसपास लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए, लोग आपका एग्जाम्पल देके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सुनो सबकी, करो अपने मन की। किसी भी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट मत करिए जो आपको बोल रहा है कि वो आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। तो किसी का भरोसा मत कीजिए, किसी के साथ की लालसा मत कीजिए कि आपको वो हेल्प करेगा आपके बुरे टाइम पे, क्योंकि आपको हेल्प नहीं मिलने वाली है। जितनी जल्दी आप ये समझ जाओ उतना आपके लिए अच्छा है। यस, आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो उसके ऊपर काम करो। जो भी चीज़ आप देखते हो अपने बारे में या दूसरों के बारे में, या आप सोचते हो, उस पे ना आपको काम करने की ज़रूरत है। क्या आप अपने बारे में सही सोच रहे हो? क्या आपने अपना जो भी आप अपने लिए एनालाइज कर रहे हो, क्या वो सही है? उस थॉट को आपने एक बार फिर से सोचना है। कभी भी अपनी कमियों को बताइए मत दूसरों को। जितना आप कम अपने बारे में दूसरों को बताएंगे, उतनी चीज़ें आपके लिए सही होंगी। यानी कि अपने आप के साथ काम करो। आपको जीवन में कुछ खराबी लग रही है तो कहाँ पे आपसे कमी रह गई है, उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत कीजिए। एक्शन लेना कभी नहीं छोड़ना है, ये गुरु मंत्र है आपका। एक्शन आपको लेना ही लेना है। अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेगा। आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे कि फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा जो भी आपकी वीकनेसेस है ना, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे बढ़ना है। आप अकेले हो, उसका फ़ायदा उठाओ। आप कमज़ोर हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए।
आपके आसपास कोई नहीं है आपकी मदद करने के लिए, आप खुद अपनी मदद कीजिए। तो अपनी नेगेटिव चीज़ों को आपने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और वो इस तरीके से पॉजिटिव होंगी आपके लिए, फिर आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को पहचानना है, आप कौन हो। आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेल लिया मैंने, मेरी लाइफ में कुछ है नहीं, ये तो एक आपको लर्निंग दी जा रही है। इसके बाद जो आप उठोगे, मैंने बोला जो आप जहाँ पहुँचोगे वहाँ तक फिर कोई नहीं पहुँच सकता, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो या फिर इस लाइफ में अबेंडेंस रिलेशनशिप के बारे में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप पीक पे जाओगे। फिर उसमें आप तांडव से दूर, आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, आप इतने सद चुके हो, आप इतने पिट के आए हो दुनिया की तांडव से, है ना, स्ट्रगल से आप बहुत सारी चीज़ें सीख के आए, तो फिर आपको बाकी फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। नंबर 9 वाले लोग बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बोल्ड होते हैं, इनको किसी से डर नहीं लगता, बहुत आउटस्पोकन होते हैं, ये करेजियस होते हैं बहुत ज़्यादा, इनमें हिम्मत होती है, साहस होती है, बोलने के नहीं होते, जो बोला उसको करके भी दिखाते हैं। इनको झुंड की ज़रूरत नहीं है किसी से लड़ने के लिए, या अकेले काफ़ी हैं। इनकी जुबान ही इतनी तेज होती है कि इनको फिजिकल होने की ज़रूरत नहीं है। आंसर इनके पास ऐसे होते हैं, ऐसे आंसर्स होते हैं इनके पास, और इनको न्याय से बहुत प्यार होता है भाई, आपको न्याय से बहुत प्यार है। आप इनजस्टिस नहीं कर सकते किसी के साथ, आप बोलोगे भाई गलत नहीं होने चाहिए किसी के साथ, ये वाली एनर्जी है आपकी। कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा होते हो, हर चीज़ में आप पार्टिसिपेट करोगे, कोई चीज़ आपकी नॉलेज में आ गया, आपको मन है, यस लेट्स सी चलो करते हैं, ये वाली एनर्जी के साथ काम करते हो आप किसी के लिए अगर किसी का साथ दे रहे हो, फिर चाहे वो गलत हो चाहे कुछ हो, आपने एक बार प्रॉमिस कर दिया किसी को, हाँ भाई मैंने तुमको सपोर्ट करना है, तो आप उसको एंड तक सपोर्ट करोगे। जो कमिटमेंट कर दिया उसके पीछे आप फिर बने रहते हो, फिर आप उसको आधे में नहीं छोड़ते हो। बहुत इंटेलिजेंट हो आप, माइंड आपका बहुत ज़्यादा शार्प है, ज्ञानी हो आप, अपने आप को इम्प्रूव करना भी जानते हो आप, अपने आप को, अपनी कमियों को दूर कैसे करना है ये पता है आपको, और वो करते हो आप। ज़िद्दी हो थोड़ा सा, है ना, कभी कभी गुस्सा भी बहुत थोड़ा तेज आता है आपको, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते हो आप, सही में करते हो बट ये आर्ग्यूमेंट करते हो आप, जो चीज़ पे आप सहमत नहीं हो उस पे आप इजीली नहीं मान पाओ, अपना पक्ष आप हमेशा रखते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप पैशनेट होते हो, आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद होती है, ज़्यादातर लोगों को आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत पसंद होती हैं, ट्रैकिंग वगैरह आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, कुछ लोगों को फाइट्स वगैरह देखना ज़्यादा पसंद होता है, तो ये सारी चीज़ें नंबर 9 में बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, ये थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप जितना मंगल की उपासना कर सकते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, नंगे पाँव सुबह आप मिट्टी पे चल सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डाउट्स आप करते हो, दूसरों के ऊपर एकदम से आप विश्वास नहीं करते हो, डाउट्स आपको बहुत ज़्यादा होते हैं, चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स भी आपकी लाइफ में होते हैं। जब आप किसी के दोस्त बनते हो तो दिल से बनते हो, जो बोलते हो दिल से बोलते हो, जो करते हो दिल से करते हो, दिखावटीपन नहीं होता आप में, बनावटीपन के साथ आप नहीं जीते हो, जो करते हो दिल से, प्यार दिल से, नफरत दिल से, ये एनर्जी है आप लोगों की। ओके लेट्स सी, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे आपको कौन सी गाइडेंस के साथ काम करने की ज़रूरत है। ओके, जनरल रीडिंग है तो सारी गाइडेंस आपके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि 9 नंबर के काफ़ी लोग होते हैं, तो जो भी आपको लगे यस हाँ ये गाइडेंस मेरे ऊपर काम कर सकती है, तो यस उस चीज़ को ले लीजिए।
थैंक यू वेरी मच। बाकी छोड़ दीजिए दूसरे 9 नंबर के लिए। ओके। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहिए। क्या चीज़ें हैं जो आपको और एनर्जी दे सकती हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपको और उठा सकती हैं, है ना। अपने आप को वीक नहीं समझना है कभी भी। गिरते हैं, उठिए, जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी संभलोगे। जितना टाइम आप उठने में लगाओगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। ओके। दिमाग में हलचल रहती है, उसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। नेगेटिव थॉट्स को बाय बोलिए। कभी कभी बिना सोचे समझे आप बोल देते हो, तो यस, उस पर थोड़ा सा थॉट दीजिए। बिना सोचे समझे नहीं बोलना। कभी कभी बिना सच्चाई के भी आप जाने बिना आप आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हो। तो यस, जब किसी चीज़ की रूट में जाने के बाद ही उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिना तथ्यों को जाने कभी भी मत बोलिए, राइट। पहले समझ लीजिए कि बात क्या है, पूरा सिनेरियो समझिए, उसके बाद उसके ऊपर काम करिए। वो है ना, आपके एनर्जेटिक हो तो जल्दी जल्दी से बोलना, अच्छा जल्दी सही गलत, है ना, ये चीज़। क्योंकि किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते हो आप। तो आपको कहीं पे लगता है कि आधी अधूरी बातों पे बीच में आप अच्छा ये ऐसे बोले, नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि बात क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो यस, उसकी जड़ में जाने के बाद ही आप वहाँ पे बोलना स्टार्ट कीजिए, राइट। अपनी एनर्जी को ना पॉजिटिव चीज़ों पे यूज़ कीजिए। आप क्या हो, आप किसके लिए बने हो? बाहर के तांडव के लिए बने हो क्या? हर टाइम पे आर्ग्यूमेंट करना है या हर टाइम पे इधर उधर घूमना है? नहीं। किस चीज़ के लिए बने हो? आपके अंदर जो पैशन है, जो आपकी एनर्जी है, उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। वेस्ट मत कीजिए। सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कीजिए। सही जगहों पे काम पे जाइए, सही जगह पे अपने आप को समर्पित कीजिए, सही जगह पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए आप। ये आपके लिए गुरु मंत्र है। क्योंकि आप फालतू के लोगों पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो, फालतू के लोगों पे भी आप अपना टाइम को दे रहे हो, अपनी एनर्जी दे रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये आपके अंदर ना फिर एग्रेशन को ज़्यादा बढ़ाता है। क्योंकि आप जितनी एनर्जी इधर उधर खर्च करोगे उतना आप थकोगे भी, है ना। उतनी एनर्जी आपकी ड्रेन भी हो रही है। तो वो आपको थोड़ा सा ऐसे मोड पे ले जाता है जहाँ पे आपको फिर ऐसा लगेगा कि चीज़ों के लिए स्टैंड लेना गलत है, गलत चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, गलत लोग आ रहे हैं, तो वो गलत लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो ये सही टाइम पे सही जगह पे अपनी एनर्जी को यूज़ कीजिए। ये नहीं कि कुछ बिना सोचे समझे, हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ, नहीं बोलना है लोगों को, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, नहीं बोलना है। थोड़ा सा तांडव से बच के रहना है आपको। आप कौन हो, आप किस लिए बने हो, क्या है, अवेयरनेस के साथ काम करने की ज़रूरत है आपको। ईगो को थोड़ा सा साइड में रखिएगा, क्योंकि ईगो भी आपके अंदर होता है। ईगो में आप गलत फैसले लेते हो। ओके, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ बताइए आपका रूट नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हुई, ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय।